हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की परिकल्पना क्या है। सच्चे लोकतंत्र की परिकल्पना में सर्वप्रथम लोकतंत्र की परिभाषा को हम देखते हैं, इसे परिभाषा की कसौटी पर बांधते हैं। सबसे पहले इतिहास में हम अब्राहम लिंकन के द्वारा दिए गए बयान को अंकित करते हैं कि 19 नवंबर 1863 ईस्वी को गेटिसबर्ग में जो अब्राहम लिंकन ने संबोधन किया था, उसमें कोट उन्होंने लोकतंत्र के संदर्भ में क्या किया था कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, अर्थात जो लोकतंत्र है वह जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। इसी लोकतंत्र की परिभाषा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पाठ में कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए मूल रूप से समाज में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना आनी चाहिए। समाज में श्रद्धा, विश्वास की भावना बनी रहनी चाहिए। ऐसे समाज में जिसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, श्रद्धा की भावना रहती है, वह समाज बहुविध हितों से युक्त हो जाता है। उस समाज में बहुविध हितों में सबकी सहभागिता होती है। सभी व्यक्ति एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनके अंदर ये भावना बनी रहती है कि जिस तरह से दूध और पानी का मेल होता है, उसी तरह से हमारे अंदर भी भाईचारे की भावना बनी रहे। यही सच्चे लोकतंत्र की परिकल्पना है। उन्होंने यह बताया है कि सामूहिक जीवनचर्या में एक दूसरे के प्रति रक्षा की भाव रखना और एक दूसरे के भावों का, एक दूसरे के अनुभवों का आदान प्रदान करना ही लोकतंत्र की परिकल्पना है। वे बताते हैं कि जब समाज स्वस्थ रहता है तो उसमें कोई भी वांछनीय परिवर्तन समाज के एक कोने से दूसरे कोने तक निर्बाध रूप से पहुंच जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। इस तरह से जो समाज में परिवर्तन होता है वह सामाजिक व्यवस्था के लिए, समाज की स्वस्थ कल्पना के लिए मायने रखता है और सच्चे लोकतंत्र की परिकल्पना में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस तरह से आपने सच्चे लोकतंत्र की भावना को समझा और इसे आप समझ करके एक अच्छे प्रश्नोत्तर की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।